हेलो बच्चों। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली है। अब हम जो कर रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी है केमिकल प्रॉपर्टीज़? एल्केन्स की। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम देखते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं ना, हमने स्टडी किया है कि एल्केन क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। माइल्ड कंडीशन के अंदर, ओनली ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर ही उनके अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। वैसे भी हमें पता है कि जो एल्केन्स हैं इनको पैराफिन्स बोलते हैं, मतलब ये लिटल रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम इनकी स्टडी करेंगे। जो केमिकल रिएक्शन है, कौन कौन सी हम केमिकल रिएक्शन जो स्टडी करने वाले हैं। हमें पता है कि जो एल्केन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और ये सिंगल बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो यानी नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो रिएक्शन इनके अंदर होगी वो मेनली कौन सी होगी। जो एल्केन्स होते हैं उनमें जो रिएक्शन होती है वो एक तो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन अंडरगो करेंगे? वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन हम स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूशन के बाद वो हम करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब इनका ऑक्सीडेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सीडेशन के बाद हम पढ़ेंगे इनके अंदर जो अपने को दे रखा है वो है आइसोमेराइजेशन। क्या पढ़ेंगे हम? आइसोमेराइजेशन। और आइसोमेराइजेशन के बाद हम इनमें स्टडी करेंगे कौन सा? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन। और एरोमेटाइजेशन के बाद हम देखेंगे इनमें कौन सी रिएक्शन होगी जो अपने को दे रखी है? पायरोलाइसिस। ठीक है, कौन सी दे रखी है? पायरोलाइसिस की दे रखी है। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम देख रहे हैं ये हम 5 टाइप्स की रिएक्शन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम स्टडी करेंगे वो कौन कौन सी होगी? वो होगी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के अंदर कौन कौन से हैं, यानी हैलोजन का एडिशन, जैसे कि फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ये हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो होगी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, ठीक है, और उसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो कौन सी है? सल्फोनेशन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हम स्टडी करने वाले हैं अब इनको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम रिएक्शन स्टडी करेंगे वो कौन सी होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ी है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है? दोज रिएक्शन, वो रिएक्शन है जिनके अंदर कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या होता है? किसी दूसरे एटम से क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा, या यानी ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस हो जाएगा। अगर हम एल्केन के केस में देखते हैं तो एल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है वो किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जब रिप्लेस हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? रिप्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, किसकी हो रही है? हाइड्रोजन एटम की। किसके साथ? किसी भी अदर एटम के साथ। अदर एटम, या आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ एटम्स, कोई दूसरा एटम या आपको ग्रुप ऑफ एटम्स दिया होगा। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे पहली जो है वो जो हम स्टडी करेंगे वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजन के साथ क्या इनकी रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या होगी? या तो हम कहेंगे कि हाई टेम्परेचर में होगी या अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस के अंदर क्या होगी? ये हैलोजिनेशन रिएक्शन में होगी। ठीक है, हाई जो टेम्परेचर है उसके यानी हीटिंग करेंगे या तो इसको ही हीट करेंगे, या जो अल्ट्रावायलेट लाइट या हम एच न्यू से लिखते हैं उसकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो हीटिंग क्या होगी? 520 से 670 केल्विन के ऊपर हम क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। ठीक है, तो ये हैलोजिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हैलोजिनेशन के अंदर सबसे पहले हमें पता है कि हैलोजन कौन से हैं? X2, यानी जो हमने पढ़ लिए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनके अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा जो फ्लोरीन रिएक्टिव होती है, फिर क्लोरीन होती है, फिर ब्रोमीन होती है, और लास्ट में कौन सी होती है? आयोडीन होती है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर अपने को दी है। तो सबसे पहले जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है? क्लोरीनेशन। क्या स्टडी कर रहे हैं? क्लोरीनेशन। एल्केन का जो क्लोरीनेशन है वो किस तरह होगा?
ठीक है। तो क्लोरीनेशन के लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि मीथेन। जब मीथेन को हम क्या करते हैं, मीथेन का हम क्लोरीनेशन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, या तो हम लाइट यानी अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में करेंगे, या इसको हीट किया जाता है 520 से 670 केल्विन के ऊपर। तो क्या होता है, जितने भी मीथेन के जो हाइड्रोजन एटम है वो 1 बाय 1 क्या है, हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस होकर अपने को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। अब इसके अंदर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट मिला है ये फिर क्या करेगा, इसी हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा इसी कंडीशन के अंदर। तो इसका एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा। ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कि क्या है, इसके सभी के सभी हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या है, हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस ना हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, हमने यहाँ पे स्टडी की है क्या, जो क्लोरीनेशन की जो रिएक्शन है, जिसमें आप देखोगे कि जितने भी जो हाइड्रोजन एटम है मीथेन के अंदर वो सभी के सभी किससे रिप्लेस हो चुके हैं, हाइड्रोजन से। ठीक है, ये तो हो गया क्लोरीनेशन। इसी तरह जो हम नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन किस तरह होगा वो देखो। हैलोजिनेशन में हमें ब्रोमिनेशन, फिर हम देखेंगे आयोडीनेशन, फिर देखेंगे फ्लोरिनेशन। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो कौन सा है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन भी सेम उसी तरह होता है जिस तरह क्लोरीनेशन होता है, बट फर्क कितना है, फर्क इतना सा है कि जो ब्रोमीन है वो क्लोरीन से थोड़ी कम रिएक्टिव होती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया किसका, इथेन का लिया। ठीक है, इसी के अंदर हम क्या करें, ब्रोमीन का एडिशन कर दें वो लाइट की प्रेजेंस में, तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्रोमो इथेन मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में ये HBr मिल जाएगा। सेम यही कंडीशन है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह क्या होता है, आयोडीनेशन होता है। आयोडीनेशन की जो प्रोसेस है ना, ध्यान रखना है कि अगर आप क्या करते हो, एल्केन का आयोडीनेशन करते हो, तो आयोडीन की जो प्रोसेस है ये क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। क्या होती है, रिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल इन नेचर। क्यों होगी रिवर्सिबल, क्योंकि जब ये आयोडीनेशन की रिएक्शन जो होती है उस रिएक्शन के अंदर क्या है, हेलो जो अपने को एसिड मिलेगा वो क्या एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, बिकॉज क्या रीजन इसके अंदर, जो हेलो एसिड प्रोड्यूस होगा वो किसकी तरह काम करेगा, एक्स एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो किसकी तरह काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कब होगी, अगर यहाँ पे हम क्या करें, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दें, तभी ये रिएक्शन क्या करेगी, आगे प्रोसीड करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए क्या होगा, दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है अपने को, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए हैं, कौन कौन से हैं, दैट इज जैसे नाइट्रिक एसिड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आयोडिक एसिड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मर्क्यूरस ऑक्साइड जो अपने को दिया है इसका यूज कर सकते हैं, ये अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है। तो देखो ये रिएक्शन किस तरह होती है, जैसे मीथेन दे रखी है, मीथेन का अगर आप क्या करवाते हो, आयोडीनेशन करवाते हो, ये भी लाइट की प्रेजेंस में, तो हमें पता है क्या मिलेगा, आयोडोमीथेन मिलेगा और साथ में क्या मिल रहा है, HI। तो ये HI जो मिल रहा है ना, ये क्या एक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, इसी रिएक्शन को क्या कर देगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस ले जाएगा, जो इसके साथ जुड़ी हुई आयोडीन है इसको वापस रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे जो ये अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखे हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे इसके इफेक्ट को। तो फिर ये आयोडीन इसके साथ जो कंबाइन हुई है उसको ये रिमूव नहीं कर पाएगा। देखो ये न्यूट्रल किस तरह करेंगे तो हमें पता है कि जो HI है इसके अंदर अगर आपने क्या डाल दिया, नाइट्रिक एसिड डाल दिया, किसमें, इस रिएक्शन मिक्सचर में अगर आपने नाइट्रिक एसिड डाल दिया
तो जो HI बना वो HI किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो अपने को क्या मिलेगा, H2O मिल जाएगा, आयोडीन मिल जाएगी और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। तो मतलब HI क्या हो गया, रिएक्शन में साथ के साथ खत्म हो रहा है, तो रिएक्शन प्रोसीड करती रहेगी। इसी तरह अगर आपने नाइट्रिक एसिड नहीं डाला और यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, आयोडिक एसिड डाल दिया, तो सेम आयोडिक एसिड क्या करेगा, ये आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, किसको, HI को। साथ में अपने को क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। अगर ये नहीं डाला तो HI के साथ क्या ऐड कर दो, मर्क्यूरस ऑक्साइड जो अपने को दिए हैं, इसमें ये क्या करेगा ये मर्क्यूरी आयोडाइड और क्या बना देगा, वाटर बना देगा। ठीक है, तो इस तरह रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करती रहेगी। उसके बाद अगर हम देखें लास्ट जो अपने को दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, इसमें अपने को दे रखा है वो है फ्लोरीनेशन। ठीक है, फ्लोरीनेशन में देखो वही क्या होगा, फ्लोरीनेशन जो लास्ट वाला अपने को दिए। तो फ्लोरीनेशन हम देखते हैं कि जो हैलोजन की जो रिएक्टिविटी है उसके अंदर जो फ्लोराइड है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, उनकी जो रिएक्शन होगी एल्केन के साथ इतनी ज़्यादा मतलब यानी वाइग्रस होती है कि जो रिएक्शन है उसको ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर नहीं करवा सकते। इसलिए अगर हमें क्या तैयार करना है, हेलो यानी एल्काइल फ्लोराइड तैयार करना है, एल्काइल फ्लोराइड तैयार करना है, या आप कह दो फ्लोरो एल्केन तैयार करना है, तो इसके लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड कौन सा होगा, जिस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, जिससे क्या होगा, उनके क्लोरीन एटम की रिप्लेसमेंट हो जाएगी किसके साथ, फ्लोरीन एटम के साथ। तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ज रिएक्शन। यानी अगर आप क्या तैयार करना चाहते हो, ये एल्काइल फ्लोराइड, तो आप कौन सी रिएक्शन का यूज करोगे, स्वार्ज रिएक्शन का। इस रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, जो एल्काइल क्लोराइड हैं या आपको क्या दे रखे, एल्काइल ब्रोमाइड है, इनको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, इनको हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड हो गया, मर्क्यूरस फ्लोराइड हो गया, या एंटीमनी फ्लोराइड हो गया। ठीक है, इस तरह कई तरह के इनऑर्गेनिक फ्लोराइड दिए होते हैं, उनके साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो इनके जो क्लोरीन या ब्रोमीन एटम है उनकी किससे रिप्लेसमेंट हो जाती है, इसके जो फ्लोरीन से। तो हमें क्या मिलेंगे, एल्काइल फ्लोराइड मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको दिया है क्लोरोइथेन दिया है CH3CH2Cl, अगर आप चाहते हो इसको फ्लोरोइथेन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या ऐड करो, इसमें सिल्वर फ्लोराइड ऐड कर दो। ठीक है, जैसे ही सिल्वर फ्लोराइड इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें पता है कि इसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी और अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे अपने को मिलेगा फ्लोरोइथेन और ये सिल्वर क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्वार्ज रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने जो स्टडी किया अभी, ये हो गया हैलोजिनेशन। इसके बाद हम इसको देखें तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा मैकेनिज्म है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो मैकेनिज्म में देखो क्या दिए हैं, हमें पता है कि जो हैलोजिनेशन है लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म होता है इसमें, जो अपने को दे रखा है हैलोजिनेशन में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले तो फ्री रेडिकल की क्रिएशन होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो मैकेनिज्म है इसको हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। एक तो होता है इनिशिएशन स्टेप, दूसरा होता है प्रोपेगेशन स्टेप और थर्ड होगा टर्मिनेशन स्टेप। तो इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, जब रिएक्शन शुरू होगी तो जो आप हैलोजिनेशन करवा रहे हो, जैसे आप मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्या स्टडी कर रहे हो, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, क्लोरीन का जो सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो, तो इसमें क्या होगा, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है सबसे पहले उससे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगी, इसकी होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। क्या होगी, होमोलाइटिक क्लीवेज, जिससे अपने को क्या मिलेंगे, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेंगे। तो ये रिएक्शन स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। जैसे ही फ्री रेडिकल बन जाएगा तो ये क्या करेगा,
बाद में जो अपने को मीथेन मॉलिक्यूल दिया है उसके ऊपर अटैक करेगा। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप जो अपने को दिया है वो है प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन का मतलब है रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। तो प्रोपेगेशन किस तरह होगा, ये अपने को मीथेन मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है। इस मीथेन मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो अटैक करेगा और इसके भी क्या करवा देगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपने को मिलेगा क्या, मिथाइल फ्री रेडिकल और साथ में क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। तो हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, बाकी इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये रिएक्शन जो है वो इसी तरह कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके बाद जो ये मिथाइल फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, जो दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल है उसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा और अपने को क्या मिलेगा, इस तरह क्लोरो जो मीथेन है वो मिलेगी और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर जनरेट हो जाएगा। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो बनेगा सेम इसी तरह ये दूसरे हाइड्रोजन को, तीसरे हाइड्रोजन को और चौथे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो लास्ट में जो आएगा वो जब रिएक्शन रुक सकती है वो स्टेप कौन सा होगा, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। क्या बोलेंगे उसको, टर्मिनेशन स्टेप। अब देखो रिएक्शन किस तरह रुक सकती है, उसके किस तरह के चांस है, या तो क्या हो, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो आपस में जुड़ जाए तो क्या बन जाएगी, Cl2 बन जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है। या क्या हो, एक मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए तो अपने को क्या मिलेगी, क्लोरोमीथेन मिलेगी। या आप बोल सकते हो कि दो मिथाइल जो फ्री रेडिकल है, दो मिथाइल जो फ्री रेडिकल है वो आपस में जुड़ जाए तो अपने को क्या मिलेगी, इथेन मिलेगी, ठीक है। तो ये अपने को जो मैकेनिज्म दिया था इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने देखी है सब्स्टिट्यूशन के अंदर वो कौन सी है, जो है वो है नाइट्रेशन। कौन सी है, अब हम स्टडी करेंगे क्या, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किस तरह होगा, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन का जो दूसरा टाइप है अपने को दिया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर भाई क्या होगा, नाइट्रेशन के अंदर क्या होने वाला है, नाइट्रेशन में क्या होता है, जो एल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है उसकी क्या हो जाती है, रिप्लेसमेंट हो जाएगी किसके साथ, नाइट्रो ग्रुप के साथ। रिप्लेसमेंट ऑफ क्या है, हाइड्रोजन एटम किसके साथ दे रखी है, विद NO2 ग्रुप, किसके साथ है, NO2 ग्रुप के साथ उसकी क्या हो जाएगी, रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। नाइट्रेशन में क्या होता है, हमें पता है कि जो एल्केन्स होती है वो लीस्ट रिएक्टिव होती है, नॉर्मली तो वो रिएक्शन ही नहीं करती है, ठीक है। जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है, यानी कोई भी जो एल्केन है वो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर पे जैसे ही रिएक्ट करेगी तो अपने को क्या मिलेगा, एक नाइट्रो एल्केन का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एल्केन्स हैं उन एल्केन्स को हम क्या करेंगे, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ, किसके साथ है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। मतलब नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या होगा, वेपर स्टेट के अंदर जब होता है तो उसके साथ क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके अपने को क्या देगा, नाइट्रो एल्केन देगा। कब, जो अपने को टेम्परेचर दिया है 673 केल्विन के ऊपर, ठीक है। तो जैसे अपने को यहाँ पे कोई भी एल्केन दे रखी है, जैसे ये अपने को इथेन दे रखी है और इसको हमने किसके साथ ट्रीट कर दिया, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया, तो अपने को क्या मिलेगी, यहाँ पे जो मिलेगी वो मिलेगी नाइट्रो जो इथेन मिलेगी, ठीक है। बाद में जो अपने को यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो ध्यान रखना है नाइट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हाइड्रोजन किसी भी एल्केन के अंदर प्रेजेंट है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, तो उसकी प्रेजेंस पे डिपेंड करती है। अगर जो टर्सरी हाइड्रोजन होगी तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। जैसे अगर आप कोई रिएक्शन देखोगे तो हमने देखा है कि नाइट्रिक एसिड जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो उसके साथ जो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलेगा, नाइट्रो एल्केन का मिक्सचर मिलेगा। मान लो आपने फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड डाल दिया तो इससे क्या होगा, एक तो आपको क्या मिलेगी, ये जो
नाइट्रोब्यूटेन मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो ये कार्बन है ये क्या है, प्राइमरी है, ये भी क्या है, प्राइमरी है, बट ये दोनों क्या दे रखे हैं, सेकेंडरी कार्बन दे रखे हैं। तो इसमें क्या है, दूसरा जो चांस होगा वो क्या होगा, इनमें से क्या होगा, एक सेकेंडरी कार्बन के साथ भी क्या होगा, जो नाइट्रो ग्रुप है वो अपने को जुड़ा हुआ मिलेगा। तो इन दोनों में अगर आपसे पूछे तो ऊपर वाला क्या होगा, माइनर होगा, और नीचे वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इनके मिक्सचर मिले अपने को। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होती है, जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो हमें मिक्सचर भी मिल सकता है किसका, नाइट्रो एल्केन्स का। तो ये है नाइट्रेशन। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम देखें तो मैकेनिज्म दिया है। मैकेनिज्म कौन सा है, मैकेनिज्म जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या है, ये फ्री रेडिकल ही मैकेनिज्म अपने को दिए। कौन सा मैकेनिज्म दिए, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में हमें पता है क्या होगा, फ्री रेडिकल की जनरेशन होगी। किस तरह होगी, हमें पता है नाइट्रिक एसिड जो अपने को दिया है HNO3, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं OHNO2। ठीक है, जैसे ही इसको हीट करेंगे 673 केल्विन के ऊपर, तो इसकी क्या हो जाएगी, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगी। एक तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल मिल जाएगा, और दूसरा यहाँ नाइट्रोक्साइड जो फ्री रेडिकल मिल जाएगा। ठीक है, जो अपने को क्या दे रखा है, कोई भी एल्केन दे रखा है, मान लो ये RH अपने को एल्केन दे रखा है, जैसे ही हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल इसके पास आएगा तो इसकी भी क्या हो जाएगी, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है, और ये इसके साथ जुड़ के क्या देगा, हमें पता है यहाँ पे एक तो H2O मिल जाएगा, और दूसरा ये मिथाइल फ्री रेडिकल मिल जाएगा। और ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, जो अपने को नाइट्रोक्साइड फ्री रेडिकल दी है, तो इसके साथ क्या बनाएगा, तो एल्केन बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह अपने को क्या मिल जाएगी, नाइट्रो एल्केन मिल जाएगी। तो ये जो था ये था नाइट्रेशन। ठीक है, इसके बाद जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सल्फोनेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या दे रखा है, नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कौन सी है, सल्फोनेशन की है। सल्फोनेशन में क्या होगा भाई, सेम वही अपने को क्या दिया है, एल्केन दिया है, उसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सल्फोनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सल्फोनिक ग्रुप मिलेगा, जिसमें क्या होगा, हमें पता है कि एल्केन का जो हाइड्रोजन एटम है उसकी क्या हो जाएगी, रिप्लेसमेंट हो जाएगी। किसके साथ रिप्लेसमेंट हो जाएगी, हमें पता है सल्फोनिक ग्रुप SO3H के साथ इसकी क्या हो जाएगी, रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो अपने को क्या मिलेंगे, एल्केन सल्फोनिक एसिड मिलेंगे। तो क्या मिलेंगे अपने को, एल्केन सल्फोनिक एसिड मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सल्फोनेशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर हमें क्या दिया है, ये बता रहा है कि जो एल्केन्स होते हैं ना वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या आप उसको लिख सकते हो ओलियम H2S2O7। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, 675 से 700 जो 25 केल्विन है, इसके ऊपर अगर हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो अपने को क्या मिलेंगे, एल्केन सल्फोनिक एसिड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है सेम वही है कि हाइड्रोजन की जो प्रेजेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्राइमरी एक, सेकेंडरी हाइड्रोजन है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी हाइड्रोजन की ये अपने को रिएक्टिविटी ऑर्डर दिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने को क्या दे रखी है, ये हेक्सेन दे रखी है। ठीक है, हेक्सेन को हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड दिए है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट करें। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में अगर ऐसे लिखो तो इसका मतलब इसमें होती है सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3, ये CH2, चलो इकट्ठा लिख लें, और ये CH2O, जो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे SO3H मिलेगा। ठीक है, ये अपने को क्या दे रखा है, ये मिल गया हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि आपको जो रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया है, जैसे
ये अपने को क्या दे रखी है, आइसोब्यूटेन दे रखी है मान लो, और इसका आप क्या कर रहे हो, सल्फोनेशन कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, ये ही जो आपको आइसोब्यूटेन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है कि SO3 सल्फर डाइऑक्साइड की क्या है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। इसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में क्या होगा, सेम वही मैकेनिज्म होगा, कौन सा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा ये, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अपने को क्या दिए, हमें पता है सबसे पहले क्या होगा, फ्री रेडिकल क्रिएट होगा। कैसे, ये अपने को सल्फ्यूरिक एसिड दिए, ठीक है, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं OSO3H यानी H2SO4। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, जैसे ही इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो ये बॉन्ड इस तरह टूट जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल मिलेगा और ये जो SO3H फ्री रेडिकल मिलेगा। सेम वही नाइट्रोजन वाला रूल फॉलो करना है यहाँ पे। ये कोई भी जो आपको एल्केन दी है और ये आप क्या दे रखा है, हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल, तो इसमें क्या होगा, ये इसकी होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल मिल जाएगा और दूसरी साइड क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। अब आपको जो यहाँ पे SO3H मिला है, ठीक है, वो SO3H क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा। कैसे, ये हमें पता है मिथाइल फ्री रेडिकल हैं, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो सल्फोनिक एसिड का जो फ्री रेडिकल है उसके साथ रिएक्शन करके अपने को एल्केन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अपनी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिए वो है ऑक्सीडेशन, वो हम स्टडी करेंगे, कौन सी, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रखी है भाई। नेक्स्ट एक हो गई अपनी सल्फोनेशन, सेकंड जो हम कर रहे हैं वो क्या दे रखी है अपने को, ऑक्सीडेशन दे रखी है। तो ऑक्सीडेशन में देखो क्या होने वाला है ऑक्सीडेशन में हमें पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन है ना, ये अपने को दो तरह का दे रखा है। एक तो दे रखा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कौन सा दे रखा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो दूसरा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, कौन सा दे रखा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कोई भी आपको एल्केन दिए, जैसे मान लो ये मीथेन दिए, कोई भी जो एल्केन है अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। ठीक है, क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, साथ में वाटर मिलेगा और साथ में क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। जितनी भी गैस है वो जलती है, तेल है वो जलाते हैं हम, उनमें क्या मिलती है, अपने को हीट मिलती है। तो ये एल्केन ही अपने को दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप देखो कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन मतलब वहाँ पे एयर की क्या है, लिमिटेड सप्लाई हो रही है, मतलब पूरी तरह ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो अपने को क्या मिलेगा, उसके अंदर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। अगर ये ऑक्सीजन क्या है, लिमिटेड सप्लाई में मिल रही है, ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी और साथ में वाटर मिलेगा। अगर इससे भी ज़्यादा टाइट है, मान लो यहाँ पे तो क्या है, कुछ मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, थोड़ी मिल रही है, इनकम्प्लीट हो रहा है। और अगर प्योरली क्या है, ऑक्सीजन क्या है, लिमिटेड अमाउंट्स के अंदर है, पूरी लिमिट के अंदर है, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन ब्लैक मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी एक रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन जो एल्केन की दे रखी है, रिएक्शन विद स्टीम। एल्केन की जो रिएक्शन है वो किसके साथ दे रखी है, स्टीम के साथ। अगर स्टीम के साथ देखें तो अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे ये मीथेन दे रखी है। ठीक है, मीथेन को हम क्या है, वाटर यानी स्टीम गैसियस स्टेज के अंदर है और उसको हम निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 17 केल्विन है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो अपने को क्या मिलेगा, कार्बन मोनो और जो हाइड्रोजन गैस है उसका क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा।
तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सिंगेस बोलेंगे। सिंगेस हम इसको तब बोलेंगे जब दोनों क्या है 1:1 रेशियो के अंदर क्या है प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगेस। अगर इनका रेशियो अगर डिफरेंट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाटर गैस बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये 1273 ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जो ये ऑक्सीडेशन है इसमें हम स्टडी करें कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है ना कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने को मीथेन दे रखी है, ठीक है, इनको अलग अलग कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ये अपने को मीथेन मॉलिक्यूल दे रखे हैं और हम क्या ले रहे हैं, कैटलिस्ट ले रहे हैं, ठीक है, और इनके साथ इनका क्या करवा रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं। तो जितने भी कैटलिस्ट होते हैं ना वो कोई भी रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, अगर इसी रिएक्शन को अगर आप किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो, कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन और कुछ प्रेशर दिया जैसे 100 एटमॉस्फेरिक वगैरह, तो उसमें अगर आप करवाओगे तो इससे क्या मिलेगा, मिथेनॉल मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इसी रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में कराओ, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाओ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मिथेनॉल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसने बताया कि अगर इसी रिएक्शन में क्या कोई एल्केन आपको दे रखी है और उसको आप करवा रहे हो किसके साथ है, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। यहाँ पे मैंने एल्केन लिया ताकि फॉर्मिक एसिड ना दिखाए बड़ा है, तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसको क्या करें, हमें हीट करें, तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। मतलब जो कैटलिस्ट है वो भी क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट अपने को प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग टाइप्स के कैटलिस्ट जो अपने को दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने बताया है कि जो एल्केन्स होती है उनके ऊपर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप देखो तो अगर कोई एल्केन अपने को कौन सी दे रखी है, एल्केन ऐसी दी है, उसके अंदर क्या है, टर्सरी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। कौन सा हाइड्रोजन है, ये जो टर्सरी हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अगर आप उसको किसके साथ ट्रीट करते हो, एल्केलाइन, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, इससे अपने को मिलेगा एल्कोहल। क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ओनली क्या है, टर्सरी हाइड्रोजन ही क्या होगी, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इनसे क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी, बाकी से नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं वो रिएक्शन कौन सी है, जो थर्ड रिएक्शन हम स्टडी करेंगे वो दे रखी है अपने को आइसोमेराइजेशन। क्या दे रखा है, आइसोमेराइजेशन। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो एल्केन्स होती हैं, हमें पता है आइसोमर हमने स्टडी किए हैं, आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट अपने को क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो एल्केन्स हैं उन एल्केन को अगर आप क्या करते हो, एनहाइड्रस, यानी ये एल्केन दे रखी है, इस एल्केन को हमने क्या करेंगे, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl के साथ अगर 573 केल्विन के ऊपर हीट करोगे तो क्या मिलेंगे, आइसोमर मिलेंगे, ठीक है। आइसोमर ऑफ एल्केन अपने को क्या है, मिलेगा, ठीक है। जैसे अपने को यहाँ पे क्या दे रखी है, ब्यूटेन दे रखी है, ठीक है, और ब्यूटेन को इसी कंडीशन के अंदर हमने क्या किया, हीट किया इस टेम्परेचर पे, तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे आइसोब्यूटेन मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, हेक्सेन ले सकते हो, जिससे आपको उसके आइसोमर मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये थर्ड हो गई। फोर्थ रिएक्शन जो एल्केन की हम स्टडी करेंगे वो क्या होगी, उसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं एरोमेटाइजेशन। कौन सी दे रखी है, एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, ये कह रहा है कि जो एल्केन के अंदर क्या है, 6 से क्या है 8 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 6 to 8 क्या है
कार्बन एटम क्या है, प्रेजेंट है, और उसको आप क्या करते हो 773 केल्विन यानी हाई टेम्परेचर पे उसको क्या करते हो, हीट करते हो। तो जो एल्केन जिसमें 6 से लेके 8 तक कार्बन एटम है वो क्या है, उसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा, यानी उससे क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, कुछ एक कैटलिस्ट जो अपने को दिए हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में क्या होता है, इनका साइक्लाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। जो कैटलिस्ट होंगे वो देखो कैसे, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये अपने को क्या दे रखी है, हेक्सेन दे रखी है, और इस हेक्सेन को हमने ट्रीट किया है, किसके साथ ट्रीट किया है, कुछ कैटलिस्ट के साथ, जैसे कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और इन कैटलिस्ट को हमने रखा है किसके ऊपर, एल्यूमिना के ऊपर, और इसको हम हीट कर रहे हैं कितने पे, 773 केल्विन टेम्परेचर पे। तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगी, क्या मिलेगी अपने को, ये साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगी। ठीक है, बाद में इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, मतलब इसमें से हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो अपने को क्या मिलेगी, जैसे ही 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रिलीज होते हैं तो अपने को क्या मिल जाएगी, यहाँ पे ये बेंजीन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन बनी, मतलब आइसोमराइजेशन हुआ, और इसमें दूसरी चीज़ आपने देखी साइक्लाइजेशन हुआ, और तीसरा आपने देखा क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हुआ। तो ये तीनों चीज़ हुई है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे आप 7 भी ले सकते थे। ठीक है, तो उसके ऊपर आ जाता, जैसे अगर आप देखो इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम लेके चले, तो अपने को जैसे ये हेक्सेन की जगह क्या दे रखी है, ये अपने को हेप्टेन दे रखी है। ठीक है, जिसमें क्या है 7 कार्बन एटम क्या है, प्रेजेंट है। सेम यही कंडीशन हम अप्लाई करते, क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, किसके ऊपर, एल्यूमिना के ऊपर 773 केल्विन पे हीट करते, तो अपने को क्या मिलती, यहाँ पे ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिलती, और उसमें से 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए, तो अपने को क्या मिलेगी, यहाँ पे ये टॉलीन मिल जाएगी या मिथाइल बेंजीन मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टडी करेंगे वो दे रखी है लास्ट जो अपनी है, वो क्या है, पायरोलाइसिस। कौन सी है, पायरोलाइसिस। तो पायरोलाइसिस में क्या होगा, पायरोलाइसिस में इसने बताया कि जो हायर एल्केन्स होते हैं, अगर हायर एल्केन्स को हम क्या करें, हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमें लोअर एल्केन्स का मिक्सचर देगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस में क्या होती है, जो हायर एल्केन्स हैं, ठीक है, हायर एल्केन्स को हमने क्या किया, हीट किया। हीट किया किस पे, हाई टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो वो अपने को क्या देगा, मिक्सचर देगा, किसका, लोअर जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स हो सकते हैं, एल्कीन्स हो सकती है, ठीक है, एल्काइंस हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस बोलते हैं। पायरोलाइसिस के अंदर होता क्या है कि कोई भी जो एल्केन दे रखा है उसके अंदर कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड दे रखे हैं, उनकी क्या होती है, उनकी क्या होगी, क्लीवेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनकी क्लीवेज हो जाएगी। तो अपने को क्या मिलेगा, एक मिक्सचर मिलेगा। जैसे अपने को एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखी है, ये अपने को दे रखी है हेक्सेन, और इसको हमने हीट किया 773 केल्विन के ऊपर। तो इससे क्या क्या मिल सकते हैं, इससे अपने को क्या मिल सकता है, इससे अपने को साइक्लोहेक्सेन मिल सकती है, हाइड्रोजन का मिक्सचर मिल सकता है। ठीक है, इससे अपने को क्या मिल सकती है, ब्यूटेन मिल सकती है, और साथ में क्या मिल सकती है, अपने को जो इथीन है ये मिल सकती है। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, पेंटेन मिल सकती है। ठीक है,
और साथ में क्या मिल सकता है अपने को, पेंटेन नहीं, पेंटीन मिल सकती है, और ये मीथेन। तो इस तरह क्या होगा, हमें क्या है जो मिक्सचर मिल रहा है, ठीक है, लोअर एल्केन्स का, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, पायरोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे होती है अपनी एल्केन्स की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट होती हैं।